फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पे आने से पहले आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो एक तरह से जेन्युइन होगा, यानी कि पूरा का पूरा जेन्युइन होगा और 100% आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई आप वीडियो देखेंगे तो पूरा वीडियो देखेंगे, 1 मिनट 2 मिनट वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप तुरंत हट जाइएगा, और अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। तभी फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी देखें मेरे वीडियो, उनको पूरा देखिए। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा जो आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि आपके ऊपर रौब जमाने के लिए मैं ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा जो आपके सिलेबस से बाहर है। सिर्फ और सिर्फ 100% सिलेबस की चीजें फ्रेंड्स पढ़ाई जाएंगी। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप चैनल पे आइए, पढ़िए, क्योंकि चैनल सिर्फ पढ़ने के लिए बनाया है फ्रेंड्स। तो आप सिर्फ पढ़िए और 1-2 मिनट की वीडियो नहीं, आप फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखिए। नहीं अच्छा लगे तो आप बिल्कुल मत देखिए, लेकिन जब भी देखिए पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका एग्जाम में वेटेज बहुत ज्यादा होता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और आज उसी को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें सिलेबस को जानेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत मायने रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस के ऊपर डिपेंडेंसी होती है किसी भी चैप्टर की। अगर हम चैप्टर के सिलेबस के बारे में सही तरीके से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो हमें चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। कभी भी हम ज्यादा पढ़ सकते हैं, कभी हम कम पढ़ सकते हैं, कोई टीचर ज्यादा पढ़ा सकता है, कोई टीचर कम पढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को, फिर अपने इस सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, पहले सिलेबस को जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमें जो पढ़ना है वो है हमारा इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करना है। अब इंट्रोडक्शन भी 2 पार्ट में हमारा फ्रेंड्स डिवाइड है, यानी कि एक होता है हमारा ओल्ड इंट्रोडक्शन और एक है हमारा मॉडर्न इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ओल्ड इंट्रोडक्शन भी हमको पढ़ना है और मॉडर्न इंट्रोडक्शन भी हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम पढ़ेंगे ओल्ड इंट्रोडक्शन एंड मॉडर्न इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे क्या, तो आप देखिए, हम पढ़ेंगे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। इस कार्बन एटम की जो यूनिक प्रॉपर्टीज है, जो कार्बन एटम को यूनिक बनाती है और उसे, वो है फ्रेंड्स टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, आइसोमेरिज्म and catenation, one of the most important property of carbon atom, catenation। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम फ्रेंड्स यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड है वो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस के बारे में हम फ्रेंड्स यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस में भी हमें फ्रेंड्स डिस्कस करना है, वो है पहला हमारा नेचुरल सोर्स एंड सेकंड है हमारा सिंथेटिक सोर्स। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कार्बन, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को। फ्रेंड्स, फिर है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की यूनिक प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, जिसमें हमें पढ़ना है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, आइसोमेरिज्म पढ़ना है और लास्ट में कैटेनेशन पढ़ना है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की। एंड थर्ड जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि हमें जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की।
फ्रेंड्स हम जानते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन होता है, और यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, तो यहाँ पर हमें वही डिस्कस करना है, और इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फ्रेंड्स सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस क्या है, तो फ्रेंड नेचुरल है और एक सिंथेटिक है। फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेकिन हमें इंपॉर्टेंस समझना है तो हमारा चैप्टर किसी काम करेंगे, हम डेली लाइफ में होने वाले या यूज होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। सेकंड हमारा पार्ट है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें फ्रेंड्स हमें क्या पढ़ना है, इसमें फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन, इसके बाद हाइड्रोकार्बन की ब्रांच बन जाती है जिसे हम बोलते हैं एसाइक्लिक और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्रेंड्स इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। असाइक्लिक में फ्रेंड हमें क्या पढ़ना है, तो यहां पर भी हम डिवाइड करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड सैचुरेटेड की बात करें तो यहां पर हमें डिस्कस करना है एल्केन्स को डिस्कस करना है, यहां पर हमें डिस्कस करना है एल्केन्स को। और अनसैचुरेटेड की बात करें तो फ्रेंड्स यहां हमें डिस्कस करना है दो पार्ट, वन है एल्कीन और है एल्काइन को डिस्कस करना है। फ्रेंड्स अगर बात करें यहां पर क्लोज चेन की, तो क्लोज चेन में हमें डिस्कस करना है या फिर डिफाइन करना है सिर्फ, वो है हमारा एलिसाइक्लिक एंड नेक्स्ट एरोमेटिक। फ्रेंड्स इसी के नीचे हमें जो पढ़ना है वो है साइक्लो एल्केन, और यहां हमें पढ़ना है साइक्लो एल्कीन एंड साइक्लो एल्काइन। फ्रेंड्स यहां पर हमें ये डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन या मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है हमारा वो डिवाइड होगा फ्रेंड्स दो पार्ट में, वन है असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, इन्हें कहते हैं। फिर फ्रेंड्स यहां पर हम पढ़ेंगे क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। असाइक्लिक और ओपन चेन को ही हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फ्रेंड्स इसी में हमें पढ़ना है एल्केन्स को, और अनसैचुरेटेड जो है वो एल्कीन्स पढ़ना है और एल्काइंस पढ़ना है। फिर फ्रेंड्स यहां क्लोज चेन में हमें पढ़ना है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक माने खुशबू वाले यानी एरोमा, और असाइक्लिक को अगर एलिसाइक्लिक को डिवाइड करें तो साइक्लोहेक्सेन में, और साइक्लो एल्कीन में, साइक्लो एल्काइन को एरोमेटिक में। तो फ्रेंड ये हमको डिस्कस करना है, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, इसे हमें डिफाइन करके पढ़ना है। तो फ्रेंड्स मैं मिटा रहा हूं, आप एक बार लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपने लिख लिया होगा, अब आगे पढ़ते हैं। इसी में हमको क्या पढ़ना है, तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन के बाद इसी में हमें पढ़ना है नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है इसमें वो है हाइड्रोकार्बन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद फ्रेंड हमें पढ़ना है
ओपन चेन जो कि अभी मैंने दिखाया था, और क्लोज चेन जिसे हमने, इसके बाद हमें पढ़ना है एल्केन या फिर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और इसी में हमको पढ़ना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को फ्रेंड डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा पॉइंट जिसमें हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जिसे हमें पढ़ना है, वो है हमारा फ्रेंड स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चर हो गया हमारा एंड आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चर भी पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और आइसोमेरिज्म को हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म में हमें क्या पढ़ना है, तो पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ना है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है वो करना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जो कि हाइड्रोकार्बन में ही आ जाता है फ्रेंड्स। एल्केन के बारे में पढ़ना है, एल्कीन के बारे में, और एल्काइन में, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के बारे में हमें फ्रेंड्स डिस्कस करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें डिस्कस करना है, और इसको हमें कहां तक पढ़ना है, तो अप टू 5 कार्बन एटम तक की फ्रेंड्स हमें पढ़ना है, अप टू 5 कार्बन एटम्स तक की हमें इसे डिस्कस करना है फ्रेंड। इसके बाद हमें जो पढ़ना है आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और आइसोमेरिज्म में भी हमें फ्रेंड्स जो डिस्कस करना है वो हमारा है चेन आइसोमेरिज्म पढ़नी है हमें, एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म को फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आइसोमेरिज्म के बारे में अगर डिस्कस करें थोड़ा सा, तो आइसोमेरिज्म होती क्या है, तो आइसोमेरिज्म एक तरह की प्रॉपर्टी है जिसमें ये होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, और जो इस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर। तो फ्रेंड्स ये हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म में। एंड फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है फ्रेंड्स, फोर्थ जो पॉइंट है वो हमारा है होमोलोजस सीरीज, यानी कि फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे होमोलोजस सीरीज। होमोलोजस सीरीज को फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, होमोलोजस सीरीज को फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे, होमोलोजस सीरीज। इसमें फ्रेंड्स हमें क्या डिस्कस करना है, तो एल्केन की होमोलोजस सीरीज की डिफाइन करेंगे, और एल्कीन को डिस्कस करेंगे, और एल्काइन की होमोलोजस सीरीज को हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे यहां पर। इसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे और सीरीज विथ मॉलिक्यूलर मास, यानी कि यहां पर हम मॉलिक्यूलर मास को भी डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर भी हम डिस्कस करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ। अगर होमोलोजस सीरीज के बारे में बताएं तो होमोलोजस सीरीज में होता क्या है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, उस जनरल फॉर्मूला से हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के कंपाउंड्स को एक सीरीज में रखते हैं, उस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोजस सीरीज। तो एल्केन में हमें मिलेगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड एक्सो ऑन, जिनका मॉलिक्यूलर या फिर जनरल जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। एल्कीन में भी हमें मिलेगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एक्सो ऑन, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। इसी तरह एल्काइन में हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो हमारा है जो मेन है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा सिंपल नॉमेनक्लेचर। फ्रेंड्स सिंपल नॉमेनक्लेचर। तो फ्रेंड्स सिंपल नॉमेनक्लेचर में हमें क्या डिस्कस करना है, तो फ्रेंड्स हमें हाइड्रोकार्बन विथ सिंपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन को हमें डिस्कस करना है जो सिंपल फंक्शनल ग्रुप हो, जिनके अंदर यानी कि सिंपल फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करना है यहां पर, जिसमें हमें डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड एंड
ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एंड एल्कोहलिक या एल्कोहल, एंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के बारे में। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं यहां पर कि यहां जो फंक्शनल ग्रुप है उसका ये मतलब होता है कि कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के ही हम पहचान सकते हैं कि वो किस कैटेगरी या किस होमोलॉजस सीरीज से बिलोंग करता है या फिर उसका बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्कोहल का कोई कंपाउंड देखेंगे तो उसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा और हम उस फंक्शनल ग्रुप से ये पहचान सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये अल्कोहल होमोलॉजस सीरीज से बिलोंग करता है। इसी तरह फ्रेंड एल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, आपने नाम सुन रखा होगा एसिटिक एसिड, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर बात करें सिंपल नॉमेनक्लेचर तो ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो ये हमारा है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग है उसकी जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। यानी कि जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड के हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड के हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के हो, चाहे वो एल्डिहाइड के हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के हो, उनका जो नेमिंग की जाती है उसी प्रोसेस का ही नाम है फ्रेंड्स नॉमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दो सिस्टम में को डिस्कस करते हैं। एक जो ओल्ड सिस्टम है उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सिस्टम, यानी कि ट्रिवियल सिस्टम, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो है हमारा IUPAC सिस्टम, इसी को आईपैक भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा पार्ट है IUPAC, यानी कि नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह से होती है, एक तो ट्रिवियल सिस्टम से होता है और एक IUPAC सिस्टम से फ्रेंड्स होता है। अगर IUPAC के फुल फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो फुल फॉर्म है ये है इंटरनेशनल यूनियन, और P से है प्योर, A से है फ्रेंड अप्लाइड, और C से है फ्रेंड केमिस्ट्री। तो फ्रेंड IUPAC का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। फ्रेंड्स नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर ट्रिवियल सिस्टम का ये मतलब है कि पहले क्या होता था, जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस जगह पे पाया जाता था, फॉर एग्जांपल मार्शी एरियाज, यानी कि जो दलदल वाले एरियाज होते थे वहां पर जो कंपाउंड पाया गया, जैसे कि जिसका नाम है मीथेन गैस, आपने नाम सुन रखा होगा, CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, वो ट्रिवियल सिस्टम के बेस पे ही रखा गया था। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंड्स मीथेन जो गैस है मार्शी एरियाज में ज्यादा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ट्रिवियल सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर जो जिस जगह से बिलोंग करता है उस जगह से उसका नाम रख देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर भी दिक्कत होने लगी थी, तो इसीलिए केमिस्ट्री या फिर साइंटिस्टों ने IUPAC सिस्टम को बनाया। IUPAC सिस्टम में हम करते क्या है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल नॉमेनक्लेचर, और यहां से अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट कीजिए, और हमें जो पढ़ना है आगे, तो इसे मैं डाल रहा हूं फ्रेंड्स। ये हमारा 5th पॉइंट था, और फ्रेंड्स लास्ट हमारा जो है वो हमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने। अब ये हाइड्रोकार्बन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड पढ़ने हैं, यानी कि तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूं केमिस्ट्री में करीब मोर देन मिलियंस कंपाउंड है। तो क्या मोर देन मिलियंस कंपाउंड हमको पढ़ने पड़ेंगे? नहीं फ्रेंड्स, मोर देन मिलियन कंपाउंड हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उन्हीं को डिस्कस करना है। और फ्रेंड्स एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि हर साल हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड होते हैं। फ्रेंड्स हमें क्या क्या पढ़ना है, तो डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ कंपाउंड है जिसमें हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन में एल्केन का पढ़ना है, एल्केन, और इस एल्केन में भी हमें जो पढ़ना है वो है हमारा फ्रेंड्स मीथेन को, हमें यहां पढ़ना है मीथेन को। फ्रेंड्स एल्केन में हमें जो पढ़ना है वो है हमारा फ्रेंड्स मीथेन और ईथेन, यानी कि मीथेन को पढ़ना है, ईथेन को पढ़ना है। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो है CH4 पढ़ना है हमें, और ईथेन जो है वो हमारा है
C2H6। फ्रेंड्स इसके आगे अगर हम बात करें, ये हमारा रहा एल्केन के बारे में। आगे अगर हम बात करें एल्कीन की, तो फ्रेंड्स एल्कीन में हमें जो डिफाइन करना है या फिर जो कंपाउंड पढ़ना है उसका नाम है ईथीन। ईथीन पढ़ना है। और इसके बाद अगर हम बात करें एल्काइन की, तो फ्रेंड्स हमें एल्काइन में पढ़ना है ईथाइन। ईथाइन। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये ANE ग्रुप का है, ये ENE ग्रुप का है और ये YNE ग्रुप का है। ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, यानी कि एल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन जो है फ्रेंड डबल बॉन्ड होते हैं। और एल्काइन जो है फ्रेंड वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इनको हमें फ्रेंड्स डिस्कस करना है, हाइड्रोकार्बन। लेकिन फ्रेंड्स अब इनमें हमें डिस्कस क्या करना है वो भी तो हमें जानना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इनमें हमें क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स मैं इनको हटा रहा हूं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं किसी भी कंपाउंड के बारे में हम जब पढ़ते हैं, किसी भी कंपाउंड चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक, तो फ्रेंड्स उसमें हमें 5 चीजें पढ़ने पड़ती हैं। एक होती है प्रिपरेशन उसकी, यानी कि उसकी प्रिपरेशन कैसी होती है। उस प्रिपरेशन में हमें पढ़ना आता है लैब प्रिपरेशन, जनरल प्रिपरेशन और फ्रेंड्स तीसरा जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स पहला हो गया प्रिपरेशन एंड सेकंड जो है वो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। और फ्रेंड्स थर्ड जो पढ़ते हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। फोर्थ हम फ्रेंड पढ़ते हैं वो है हमारा यूजेस, यानी कि यूज क्या होते हैं। एंड लास्ट वन है फ्रेंड टेस्ट पढ़ते हैं, यानी कि टेस्ट ऑफ कंपाउंड। तो फ्रेंड्स मैं यहां लिख देता हूं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एल्केन, एल्केन, एल्काइन यानी कि एल्कीन और एल्काइन की हमको पढ़ना है क्या क्या फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें पढ़ना है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में भी हमें फ्रेंड्स क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं लैब प्रिपरेशन पढ़नी है, जनरल प्रिपरेशन पढ़नी है एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़नी है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में कंपाउंड बनाए जाएंगे जिस प्रोसेस से, उसको हमें यहां डिस्कस करना है। फ्रेंड्स सेकंड जो पढ़ना है हमें वो हमें पढ़ना है लैब प्रिपरेशन हो गई, प्रिपरेशन हो गई फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, इसी को शॉर्टकट में P.PV कहा जाता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। एंड फ्रेंड थर्ड जो पढ़ेंगे वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स फोर्थ हमारा जो है वो है हमारा यूसेस, यानी कि यूजेस ऑफ कंपाउंड। एंड लास्ट वन जो है फ्रेंड्स वो है हमारा टेस्ट। टेस्ट यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमने कंपाउंड बनाया है वो सही कंपाउंड बनाया है, तो उसकी डिटरमाइन करने के लिए हमें उसे टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्ट ऑफ कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका जो वास्ट सिलेबस था उसको मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन में आपको बताया है। तो फ्रेंड्स आप सिलेबस समझ गए होंगे। तो जब सिलेबस समझ में आ जाता है फ्रेंड्स, तब होता क्या है कि हम अच्छे नंबर या 100% गेन किसी भी चैप्टर में कर सकते हैं विदाउट सिलेबस। यानी कि ज्यादा सिलेबस पढ़ लें, कम सिलेबस पढ़ लें, तो फ्रेंड्स हम कभी भी 100% गेन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन बता दिया गया है पूरा सिलेबस को। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे हम और आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया भी लगेगा। और कल से हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।